हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी वॉइस। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पेन के बारे में। पेन क्या होता है? पेन एक तरीके का एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से बचाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं हीट है, आपने उसको नहीं देखा, तो जो हीट होती है हमारी बॉडी से कहीं भी टच होती है तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि उसको हीट लग रही है। तो ब्रेन तुरंत उसी वक्त वो एक्ट करती है कि तुरंत उस बॉडी पार्ट को वहाँ से हटा लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे हीट लगने से वो बर्न हो सकता है, कि यानी हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो ब्रेन का एक्शन होता है कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल एक और बता देती हूँ। जैसे फॉरेन कहीं आप जा रहे होते हो, अचानक से पैर पे चोट लग गई या नहीं भी लगी, हल्का सा कहीं मोच आ गई पैरों में, तो उस वक्त क्या होता है, आपको तुरंत पेन फील होता है। फिर भी अगर आप अपने आप को पुश कर रहे हो तो एक टाइम पे आकर के लिंपिंग होने लगती है, यानी थोड़ा सा लचक के लंगड़ा के चलने लगते हैं। तो बॉडी हमारी क्या करती है, उस मोमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करती है जिसमें वो पेन हो रहा होता है। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा कि हमें पेन हो रहा है, तो बॉडी उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये एक तरीके से पेन का एक अच्छा साइड होता है। वी आर लकी कि हमें पेन फील होता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पेन फील नहीं होता, उनका भी मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है और धीरे धीरे उनके सेंसेशन जाने लगते हैं, तो पैरों में क्या होता है, जब उन सेंसेशन जाने लगते हैं तो उनको जो चोट लगती है उनको उसका आइडिया नहीं लगता है, और वो बार बार वो एक तो हीलिंग भी स्लो होती है क्योंकि सेंसेशन कम है, हीलिंग भी स्लो होती है, और फिर जब वो मूव करते हैं तो धीरे धीरे जो भी इंजरीज होती है वो कभी मसल तक, फिर धीरे धीरे बोन तक, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती जाती हैं। तो वी आर गुड कि एंड वी आर लकी कि हम पेन को फील कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट योर बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पेन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्यूट पेन, दूसरा होता है क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन क्या होता है, जो कि जैसे आपको चोट लगे आपको तुरंत जो इमिडिएट इफेक्ट आता है वो पेन होता है, जो आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, और वो थोड़ी देर के लिए रहता है, और उसके बाद वो, क्योंकि हमारी बॉडी की भी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। दैट इज एक्यूट पेन। बट कभी कभी क्या होता है, हम एक्यूट पेन को जब इग्नोर करते हैं, जब हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वो धीरे धीरे चल के आगे चल के वो क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक पेन क्या होता है? क्रोनिक पेन वो होता है जो कांस्टेंट बना होता है एंड 3 से 4 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं आपको उस पेन से, आप लगातार उसी पेन में हो। देखिए, क्रोनिक पेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। फर्स्ट में आता है, अगर क्रोनिक पेन आपका है, अगर आपको क्रोनिक पेन हो रहा है, यानी काफी टाइम से कोई पेन चला आ रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, आई मीन इट कैन बी एनीथिंग लाइक बैक पेन, लेग पेन, कोई भी चीज है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, उससे क्या होता है, वो डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट कर जाता है। देखा गया है, रिसर्चर्स में देखा गया है, जिनको क्रोनिक पेन रहा है, यानी बहुत टाइम से कोई भी पेन रहा है, उनका 50% में ये देखा गया है कि उनका डिप्रेशन लेवल काफी ज्यादा हाई है। डिप्रेशन लेवल के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी एलिवेट करता है। और डिप्रेशन, देखिए, डिप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको डिप्रेशन में वो पूरे टाइम रोते ही रहें, ऐसा जरूरी नहीं है। डिप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ ऐसा टाइप है जो सोशल इंटरेक्शन बंद कर देते हैं, और अगर बॉडी से बहुत टाइम से, अगर कोई बैक पेन है या लेग पेन है बहुत टाइम से, तो सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो उनका एंगर इशू होता है उसको भी उसकी वजह से भी सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं। कहीं भी कोई भी इवेंट होता है, कोई अच्छा इवेंट होता है, वहाँ पे भी जाने से वो अवॉइड करते हैं कि यार अगर थोड़ी देर भी खड़े रहे तो बैक पेन शुरू हो जाएगा या लेग पेन शुरू हो जाएगा, अगर वहाँ पे ज़्यादा देर बैठना पड़ गया तो इश्यूज हो जाएंगे। तो वो कोशिश करते हैं उस चीज़ों को अवॉइड करने की। तो देखिए, डिप्रेशन के साथ साथ ये आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करने लगता है। देखिए, जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ेगा, जो क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक पेन के साथ साथ आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा। डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा तो और आप अपने आप को एक्टिव भी कम फील करते हो, यानी आप लेस एक्टिव हो जाते हो। लेस एक्टिव हो जाते हो तो पेन को भी एलिवेट करता है। तो एक तरीके से ये पूरी साइकिल बन जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि ये जो साइकिल होती है, हमें साइकिल को ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ें जो करनी है। अगेन, गेट मोबिलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया कि आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आप वहां जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड एक्सरसाइजेस एटलीस्ट
इन वीक, एक वीक में 3 to 4 टाइम्स आपको एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस से ये इवन ये रिसर्चेस में प्रूवन है, अगर आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका 46% जो डिप्रेशन इशू है, एंजाइटी इशूज है, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। एंड मैं स्पेशली फीमेल से कहना चाहूँगी, आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि अगर स्पेशली फीमेल्स में क्या होता है कि जब उनको पेन होता है वो अवॉइड करने की कोशिश करती, सिर्फ फीमेल में ही नहीं, ये सभी की आदत होती है। हम आज की डेट में सभी की आदत है, अगर कहीं जा रहे हैं, हल्का सा पेन हुआ तो अगर वो थोड़ी देर में ठीक हो गया तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया, हम आगे मूव करते हैं। या अगर पेन थोड़ी देर के लिए रह भी गया तो वो मेडिसिन ले लेते हैं, वो ठीक उस टाइम के लिए थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर आगे वो भूल जाते हैं कि उसके लिए क्या करना है। देखिए, मेडिसिन ले करके आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, आप कॉज को नहीं ट्रीट कर रहे हो। दैट्स ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। आपने सिम्टम्स को तो ठीक कर लिया, आपने वो मैसेज जो पहुंच रहा था ब्रेन को, आपने उसको तो ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या जो प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व किया? आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम फिर से उभर के आएगी, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए अपने पेन को आप इग्नोर मत करिए। पेन है, इसका मतलब आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, पेन को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, या अपने किसी फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और दूसरा एग्जांपल और भी देना चाहूँगी, स्पेशली क्या होता है डिलीवरीज के बाद जो फीमेल होती है कि, और लोगों का क्या, डिलीवरी के बाद ना थोड़ा पेन रहता है। पेन क्यों है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। देखिए, जो बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होते हैं, आप 1 से 2 महीने तक आप कोई भी डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, 2 to 3 months इट्स फाइन कि आपको टाइम लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर पेन हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है आखिर ये पेन क्यों हो रहा है। पेन कैसा भी हो सकता है, बहुत लोगों को प्यूबिक सिम्फाइसिस पे भी पेन होता है, बहुत लोगों को नीचे पेन होता है, बट वो क्यों हो रहा होता है ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसको इग्नोर मत करिए। मेरा मानना है कि फीमेल, अगर अब किसी भी घर की फीमेल या जो भी लेडी है, वो अगर स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, तो ही वो अपनी फैमिली को खुश रख सकती है। और फीमेल एक फैमिली का बेस होती है, यानी उसकी नींव होती है, तो नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो सारी फीमेल से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर पेन होता है तो उसको एड्रेस करें, उसके लिए ट्रीटमेंट लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो ही आपकी फैमिली खुश रहेगी। सो कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।